नमस्कार दोस्तों, दिमाग की बत्ती में आपका फिर से स्वागत है। आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के बारे में तो पता ही होगा। ऐसी ही प्राचीन सभ्यता अपने महाराष्ट्र में कोकण इलाके में ईस्वीसन पूर्व 2200 साल यानी आज से 4200 साल पहले मौजूद थी। इस सभ्यता के कई अवशेष कोकण के कई गांवों में देखने मिलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर नागवंशियों का राज्य था। इस सभ्यता के लोगों ने विशाल जांभा यानी लेटराइट पत्थरों पर कई चिन्ह और चित्र खोद कर रखे हैं, जिनका प्रयोजन और अर्थ समझना आज मुश्किल है। इन गांवों में इन कातर शिल्पों के साथ साथ कई पुरानी गुफाएं और अंडरग्राउंड मंदिरें भी मिले हैं, जिनके वजह से इस सभ्यता का रहस्य और बढ़ता जा रहा है। एक दिन मशहूर लेखक और पत्रकार पवार अपने ऑफिस कम लाइब्रेरी में बैठकर नई किताब पर काम कर रहे थे। उन्हें मिलने के लिए एक युवा फ्रीलांसिंग आर्कियोलॉजिस्ट आया। उसने लेटेस्ट फैशनेबल कपड़े पहने थे, क्लीन शेव किया था, उससे महंगे परफ्यूम और आफ्टर शेव की सुगंध आ रही थी। उसने अपने बैग से एक मूर्ति निकाली और पत्रकार पवार को बताया कि वह गए 1 महीने से कोकण के गांवों में घूम घूम कर मंदिरों और कातर शिल्पों पर संशोधन कर रहा है। उसे मालवण के पास एक अंडरग्राउंड गुफा के अंदर 7 कई कमरों में से एक कमरों में यह मातृदेवता की 4000 साल पुरातन मूर्ति मिली। यह मूर्ति भारत के इतिहास संशोधन में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और इस पर एक बड़ी न्यूज भी बन सकती है। और इसी सिलसिले में वह पत्रकार पवार को मिलने के लिए आया है। पवार जी ये सब ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने इस युवा से पूछा कि यह मूर्ति उसे कब मिली। तो उसने बताया कि मूर्ति उसे आज सवेरे मिली। उसे लेकर वह तुरंत मुंबई लौट आया और 1 महीने से उसने बाल नहीं काटे थे और शेव नहीं किया था। इसलिए वह सलून जाकर शेव कर नए कपड़े पहनकर पवार साहब को मिलने के लिए आया। पत्रकार पवार ने कुछ सोचकर उस युवा को बताया कि उन्हें इस खबर में कोई रुचि नहीं है और वो वापस चला जाए। क्यों कहा होगा उन्होंने ऐसा? क्या होगी इसके पीछे उनकी सोच? सोचिए, दिमाग की बत्ती लगाइए। जब हम कड़ी धूप में घूमते हैं तो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हमारी त्वचा टैन हो जाती है, उसका रंग बदलता है। दाढ़ी अपने चेहरे की इन किरणों से रक्षा करती है और इस वजह से हमारा चेहरा और दाढ़ी से ढका चेहरा, इसके रंगों में फर्क होता है। बस युवा ने बताया था कि वह कोकण के गांव-गांव में पुरातन संस्कृति के अवशेष ढूंढने के लिए 1 महीने तक घूम रहा था और उन दिनों में उसकी बाल और दाढ़ी बड़ी थी, जिसके काट कर वह पत्रकार पवार से मिलने आया था। जब पत्रकार बारकाई से उस युवा का चेहरा देख रहे थे तो उन्हें पूरे चेहरे का रंग एक जैसे ही दिखाई दिया। इस मतलब उस युवा की पूरी कहानी झूठी थी और शायद वो मातृदेवता की मूर्ति भी नकली थी। इसलिए पत्रकार पवार ने उसे वापस लौटने के लिए कहा। धन्यवाद।